किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्धा की जयंती समारोह में किसान छात्रावास मेड़ता सिटी में समाज को सही दिशा देने वाले वे राजस्थान के वरिष्ठ नेता CR चौधरी साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बोलिए भारत माता की। थैंक यू। तेजाजी महाराज की जय जवान जय किसान। बलदेव राम जी मिर्धा, सबको धन्यवाद। आज के इस किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्धा की जन्म जयंती पर मेड़ता के किसान छात्रावास में आयोजित विशाल समारोह में हमारे मध्य आज के मुख्य अतिथि और जाने पहचाने हस्ती माननीय अजय सिंह जी चौटाला साहब, आप ही के लाडले पूर्व विधायक रहे और विधायक नहीं है तो काम तो रोज करते ही हैं। हाँ, चाहे सरकार कोई भी हो, हमारी होती तो हमें पकड़ लेते हैं, अभी इनकी है। इसलिए माननीय रामचंद्र जी जारोड़ा साहब, जनता प्रधान माननीय संदीप जी, हमारे बीच में पूर्व प्रधान भाई रामनिवास जी दौड़िया, पूर्व प्रधान रियामबड़ी राम प्रताप जी, मेरे दाहिनी ओर बैठे हमारे, जब मैं सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करता था तो हमारे डॉक्टरी पढ़ रहे थे और लाडले डॉक्टर थे माननीय अशोक जी, भाई संजीव सिंह जी डांगाबास, बीसू जी जो जज, हाँ, इनकी पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष पूरे प्रदेश के, अशोक जी, सभी, अब मैं नाम नहीं लेकर के, सारे अधिकारीगण, सारे जनप्रतिनिधिगण और मेरे सामने बैठे मेरे भाइयों, मेरे सामने बैठे हुए बच्चों, नौजवान साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे मित्र। आवाज़ में इंजन को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है और वो भी इंजन 75 ईयर्स ओल्ड है। हाँ, इस कारण से हो सकता है पीछे वालों को आवाज़ ही नहीं आ रही हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात। सबसे पहले वास्तव में अभी ठीक कहा रामचंद्र जी ने, सबसे पहले मैं महिपाल जी को, इनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद दूंगा कि आपने एक विशाल पैमाने पे ये आयोजन किया है, वरना 50 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और अपना जयंती मना लेते हैं। आज कई वर्षों के बाद में ऐसा लगता है किसान छात्रावास के अंदर किसानों का बलदेव राम जी मिर्धा की जयंती पर एक मेला लगा। मैं इस धन्यवाद की कैटेगरी में पहले तो इनको दिया, फिर दूसरा इन भामाशाहों को, जब ये बहुत बड़ी फहरिस्त पड़ी गई थी, राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, हाँ, अध्यक्ष से लगा करके एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड ए लॉट ऑफ मनी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन हु डोनेटेड फॉर दिस पायस। उनमें हम 25-25 लड़के नीचे फर्श पे एक से एक लगा के, गद्दे बद्दे नहीं थे, रैलियाँ लाते थे और रैलियों पे पड़े रहते थे। हाँ, और सुबह 10 बजे पहले सोने नहीं देते, 4 बजे मार साहब आगे चाबुक मार के जगा देते थे। तो ये भाई तपस्या की भूमि है, जहाँ अपना आपको महसूस होना चाहिए, अपना आपको गौरवान्वित महसूस होना कि वी आर द स्टूडेंट ऑफ दिस हॉस्टल हु प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ द पीपल, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जन्म दिया है पूरे राष्ट्र में, चाहे मिलिट्री एरिया में जाइए, चाहे फार्मिंग एरिया में जाइए, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियरिंग की लाइन लगी हुई थी। हमारा बच्चा मैथ्स के अंदर बहुत इंटेलिजेंट होता है, एक अंग्रेजी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसमें हाथ जरूर टाइट होता है, लेकिन गणित के तो सारे के सारे मास्टर थे। और एवरी जो साइंस से निकलता था यहाँ से बोर्डिंग से, वो लड़का इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक में, जिंजा जी बैठे होंगे रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, ये सारे के सारे निकले हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और देखो एक चीज़ ध्यान रखें, धन्यवाद के साथ साथ भामाशाहों को तो धन्यवाद, राइट फ्रॉम 1932 से आज तक वालों को। तीसरा धन्यवाद आज के मुख्य अतिथि जी को, क्योंकि आपने ही स्पेंड हिज वैल्यूएबल टाइम फॉर अस, हमारे लिए कितना अमूल्य समय आपने दिया है, इसके लिए भी हम धन्यवाद के पात्र हैं। चौथा, आप लोगों को भी धन्यवाद, इन बच्चों को धन्यवाद, काफ़ी देर से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, वो तो है ही। अब मैं आपको
कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये हॉस्टल किसान छात्रावास के नाम से जाना, थोड़ा सा कहीं हमारे में कुछ आई होगी तो आगे जाट वर्ड लगा दिया। मेरा यदि मानते हो तो ये पुराना रजिस्ट्रेशन देखोगे तो इट इज़ नॉन एज द किसान छात्रावास। किसान छात्रावास, ये किसान एक बहुत बड़ी ताकत है जिसमें 36 कौम आ जाती है। हम अपने आप को आइसोलेट नहीं करके हमें सबको साथ समरसता के साथ में सबको साथ लेके चलना है। और इसी कारण से, और ये राइटली इट वाज पॉइंटेड आउट बाय माय लर्नेड फ्रेंड रामचंद्र जी ने सही कहा था, 36 कौम के पढ़ते थे। और मैं आज आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ, जो लड़के दूसरी जाति के यहाँ पढ़ के गए हैं वो जाटों से ज्यादा जाटों का काम कर रहे हैं जिस जगह भी बैठे हैं। ये मैं आपको और बताता हूँ। मतलब आप लोग अपना काम नहीं कर सकते, आप अपने समाज का काम नहीं कर सकते, उससे ज्यादा इस बोर्डिंग का लड़का निकला हुआ आगे जाके। मैंने तो सबको टेस्ट किया तो वो देखा कि दे आर डूइंग मोर वर्क देन आवर ओन पीपल, वो हमारे से भी ज्यादा। इसलिए हमें सबको साथ लेके सबके साथ, और आज और इसी कारण से हम क्या करते हैं, क्योंकि भगवान की दया से राम राजी थे, कोई कमी तो है कौन। फिर भी मैं एक एडवाइस करूंगा, जब मैं एमपी बना, किसान छात्रावास नागौर में एक ढेला एमपी कोटे का नहीं लगा था। 15 लाख मैंने दिए, 10 लाख डूडी साहब से दिलाए, 10 लाख रामकिशोर जी पंचारिया से दिलाए, 35 लाख का शानदार बिल्डिंग हॉल और कई कमरे बनवा दिए थे। तो दैट वाज द गवर्नमेंट मनी, एमपी कोटा लेड डेवलपमेंट फंड का था। आज मैं आपको भी कह रहा हूँ, यदि आपका किसान छात्रावास के नाम रजिस्ट्रेशन है, 15-20 लाख रुपए एमपी कोटा से आज ही सैंक्शन मानो। हम अपना दिया कुमारी जी से या किसी से लाओ, यू विल गेट द मनी। बशर्ते उसमें जाट वर्ड नहीं आना चाहिए, बिकॉज जाति विशेष के छात्रावास, जाति विशेष की संस्थाओं, किसी के महापुरुष के नाम पे हो तो कोई तेजा जी के नाम पे हो और किसी के नाम पे हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी मैं कह रहा हूँ, यदि किसान छात्रावास के नाम से है तो यू कैन गेट एनफ फंड फ्रॉम द एमपी लेड, एमपी कोटे से, एमएलए कोटे से दिला दिया जाएगा आपको, उसकी आपको चिंता नहीं करें। पैसे की तो वास्तव में कमी नहीं है। अब कमी किसकी वो मैं बता दूँ। कमी है एक तो पढ़ाई करने वालों की। अभी इन्होंने सही कहा था, मतलब अभी एक गाना सुना रहे थे बच्चे, तो मैंने कहा यार ये अफीम वाला इसमें से माइनस कर दो, बाकी तो जाट की सारी निशानियां बता दी, लेकिन हाँ अफीम लेने के बाद में जाट ज़्यादा मस्त हो जाता था। आई एम वेरी सॉरी टू से, बहुत दुख होता कहते हुए, हमारे बच्चे आजकल अफीम का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। डोंट डू दैट, मत करो अपनी जिंदगी को खराबी। यहाँ आए वो बच्चे तो वैसे ही अच्छे हैं, जो नहीं आए उनसे मेरा इस मंच के मार्फत और इस सभा के मार्फत मैसेज है, कृपया नशे से दूर रहो। यदि अपने आप को और अपने परिवार को और अपने समाज को और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हो तो बी कीप अवे फ्रॉम दिस नशा, नशे से दूर रहो, पहला। दूसरा, ये हॉस्टल जब उस समय के लड़के, मैंने बताया इंजीनियरों की लाइन लगी है, अभी भी है, बट आई एम सॉरी, आज तक इस हॉस्टल से 5 से ज़्यादा कोई आईएएस लड़के बने हुए तो बता दो। क्या कमी है? पाटे आपको दिए जा रहे हैं, कमरे आपको दिए जा रहे हैं, लाइब्रेरी आपको दी जा रही है, ई रूम्स आपके दिए जा रहे हैं, ई लाइब्रेरी दे देंगे हम, जो वट एवर यू वॉन्ट वी आर वेरी रेडी टू फैसिलिटेट ऑल दीज थिंग्स, बट वी वॉन्ट समथिंग रिजल्ट। बच्चों से रिजल्ट चाहते हैं, आइदर राष्ट्रीय स्तर का गेम्स का खिलाड़ी हो। हमारे तेजा स्तर की लड़कियां जिम्नास्टिक के अंदर नेशनल और राजस्थान में तो खैर सारे मेडल ले आती हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे भी लाती हैं। ऐसे ही मैं अपेक्षा करता हूँ इस हॉस्टल के बच्चों से कि दे शुड कम ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हाँ, सारे सीनियर्स और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एंड कॉलेज में, तब जाके लगेगा हमारा दिया हुआ पैसा यूजफुल हो रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है। अन्यथा बाबू, यदि रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो कोई नहीं देगा। आज मुझे खुशी है कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दे शुड डू, उनका बहुत स्वागत है, उनसे अपेक्षा है। आज नागौर पिछले समय से, पहले सहकाबाटी का बाजा बजता था आरपीएससी में और यूपीएससी में,
लेकिन आजकल नागौर से लगा के बाड़मेर तक का हाँ खूब बाजा बज रहा है। कारण बाजा बजने मतलब अच्छा काम हो रहा, बाजा बजना रोज करते हैं, एक मुहावरा बाजा बजना मतलब गड़बड़ हो गया मामला, गड़बड़ नहीं अच्छा है। नागौर के बच्चे यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं, हर साल 4-5 बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और उनमें आ रहे हैं। और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में तो हमारे बच्चे बहुत नाम कर रहे हैं। तो इन बच्चों को भी धन्यवाद, बच्चों के पेरेंट्स को धन्यवाद। खाली बच्चों की जिम्मेदारी डाल करके या हॉस्टल में भर्ती करा दिया, पेरेंट्स मुक्ति नहीं पा सकते। आपको देखना होगा कि वेदर दे आर स्टडिंग प्रॉपरली और नॉट, वो पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी देखना चाहिए, सबसे पूछताछ करनी चाहिए। तो पेरेंट्स एंड बच्चे बहुत रेस्पॉन्सिबल, और इस हॉस्टल का नाम करें, आगे बढ़ें, ये एक संदेश आपके लोगों के लिए है। और तीसरा, फॉरगेट अबाउट द this bloody employment. Everybody talks because of the unemployed. Why should we study? हम क्यों स्टडी करें? इतने लड़के बेरोजगार हैं। बेरोजगार वो हैं जो सेकेंड या थर्ड डिवीजन आते हैं। जो लड़के 75-80% मार्क्स लाते हैं, कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, कोई पीछे नहीं रहता है। और मैं जिस विभाग का मंत्री था, कॉमर्स का, वी स्टार्टेड लॉट ऑफ द स्कीम फॉर द एम्प्लॉयमेंट। आपकी रोजगार की इतनी स्कीम्स हैं, वो आप देखिएगा, उनको पढ़िएगा। जैसे मतलब कि नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं आप। एक लड़का इंजीनियर है, और इंजीनियर यदि कहीं स्टार्ट कर देता है अपना अच्छा सा प्रोजेक्ट लेकर के और एक अच्छा इंडस्ट्री लगाता है, तो वो सैकड़ों बच्चों को रोजगार दे सकता है। तो इसलिए आप ये जो मेक इन इंडिया है, आपका स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ये सारे जो स्कीम्स हैं उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं इनकम टैक्स लगती, बहुत कम इनकम टैक्स लगता, कई अच्छी स्कीम्स हैं। तो मेरा आपसे लेटेस्ट जो स्कीम्स आती है उनकी नॉलेज रखें, एम्प्लॉयमेंट की चिंता नहीं करें। इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वो प्राइवेट सेक्टर में तो खूब आएगा। केवल मात्र ये सोचो, मुझे तो मैं कई बार ताजुब होता है, तेजा स्थली के अंदर कॉलेज का लेक्चर, और वो चाहता है साहब मुझे तो चपरासी लगा दो लेकिन गवर्नमेंट में लगा दो। तो मैंने सरप्राइज करता हूँ, यार व्हाट यू आर डूइंग। प्राइवेट सेक्टर कोई कम नहीं है आज की तारीख में, प्राइवेट सेक्टर भी इक्वली गुड। इसलिए हमें जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू शुड गो, यू शुड ज्वाइन एंड ट्राई फॉर द बेटर। अपने से बेस्ट क्या हो सकता है उसके लिए ट्राई भी करें। पेरेंट्स से भी मेरा ये निवेदन है कि आप लोग कृपया बच्चों प्रॉपरली गाइड करें और उनको बताएं। आज की तारीख में अधिकतर जो पेरेंट्स, अब बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो खुद ही सेकंड जनरेशन है। हम लोग फर्स्ट वाले हैं, सेकंड वाले जो 1970 के बाद में पैदाइश है, आप तो थर्ड फोर्थ जनरेशन चल रही है, जहां कोई गाइडेंस की कमी नहीं है। माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, भाई बहन भी पढ़े लिखे हैं। जब कोई कुछ नहीं था, जब हॉस्टल में डाले जाते थे, तो मैं सोचता हूँ कि घर में बेचारा कुछ भी नहीं था, लेकिन बलदेव राम जी मिर्धा जिनकी आज जयंती मना रहे हैं, या हमारे जनप्रतिनिधिगण उस समय के, उन्होंने गाइड किया, गांव में जा के कहा कि भाई आप बच्चों को हॉस्टल में डालो, पढ़ाई कराओ। लेकिन आज ये जो राइट टू एजुकेशन के बाद में तो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं रही, एवरीबॉडी इज गेटिंग द एजुकेशन। कहते हैं ना, पढ़ना तो सभी जानते हैं, बोलना सभी जानते हैं, भाई क्या पढ़ना क्या बोलना है, इसके लिए तो खोपड़ी सफ़ेद हो जाती करते करते हैं। बोलने का क्या तरीका होगा, क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, व्हाई टू स्पीक, ऑल दीज थिंग्स आर, इसको देखना पड़ेगा। आप लोगों को बच्चों बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पीछे जो बैठे हैं आप लोग किसान भाई में, क्योंकि माननीय चौटाला साहब को बोलेंगे, इनको सुनना है, लेकिन जब कोई माइक किसी वक्ता के हाथ में आ जाए तो आप में हमारे में अंतर क्या है। मुझे बोलने का मौका मिल गया इसलिए मैं वक्ता हूँ, वरना मेरे से तो आप शायद ज़्यादा बोल सकते हो। इसलिए जिसको मौका नहीं मिलता वो श्रोता हो जाता है, और जिसको मौका मिल गया वो वक्ता हो गया नहीं। तो इसलिए मेरे पीछे बैठे भाइयों को भी एक किसान भाइयों से संदेश है। पहला संदेश ये है, कृपया फसल बीमा के बारे में ध्यान रखें। हम अवेयरनेस न होने के कारण फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा का फ़ायदा ही नहीं उठाते। इसलिए इसका अध्ययन करें और पूरा सा पूरा फ़ायदा उठाएं, ताकि आप शेखावाटी के लोगों से सीखो। वो ज़बरदस्त मुआवजा लेते हैं और हमारे यहाँ पे मुआवजा नहीं मिलता है।
तो इसलिए छोटी कई बातें हैं आप लोगों के लिए। 4 बातों बच्चों और पेरेंट्स और सारे ध्यान रखें। पहला यानी भोजन, भजन, भाषा और भूषा, 4 भय पे नाम है। भोजन का मतलब है क्या खाना है, कैसे खाना है, ये तो है ही कि भोजन का नाम लिया तो सबको इधर याद आ रही होगी मैच चल रहा है इधर है। लेकिन मेरा आपसे आखिर है, यहाँ भोजन से तात्पर्य अपने खाने के लिए नहीं है। आज ये भामाशाह लोगों ने जो खड़े किए हम लोग वहाँ, उनके कारण भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इस ये हॉस्टल नहीं होता, हो सकता है हमें मौका ही नहीं मिलता यहाँ पढ़ने का। मेड़ता में कहाँ रहते, इस कारण से जो गरीब बच्चे कहाँ से आके हॉस्टल्स में रह करके अपना किया। तो ये जो भोजन व्यवस्था है, भोजन का मतलब है लोगों के लिए क्या काम कर सके, लोगों के भोजन की व्यवस्था। भोजन का मतलब यहाँ रोजगार से भी है। आप कोई अच्छा काम करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। आज आप हॉस्पिटल खोलते हो तो 10 आदमियों को 20 आदमियों को रोजगार मिलता है। आज यदि मान लो कोई स्कूल खोली, ज्ञान जी ने जैसे मान लो आदर्श खोला है, तो सैकड़ों आदमी रोजगार डायरेक्टली, इनडायरेक्ट तो खूब होते हैं। तो हमारे में से जो आए हैं, कोई न कोई पूंजी को कृपया दारू और नशे में मत खर्च करो, या फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने की कोशिश मत करो। हमारी तरह चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वो क्या है मारुति 800 भी हो तो काम चल जाएगा। अपने को तो गंतव्य स्थान पे पहुंचना है। शान शौकत के लिए आजकल क्या हो रहा है, जैसे वो मैं सारी बातें उसका नोट कर रहा था, गाने को बड़ा ध्यान से सुन रहा था। जाट फॉर्च्यूनर के अंदर बैठा, फिर देखो जाट के ठाट फॉर्च्यूनर में है। अरे फॉर्च्यूनर नहीं बाबा, ये क्या मोटरसाइकिल पे भी ठाट हो रहे हैं। कुछ करके बता दो, सोसाइटी के लिए करो, समाज के लिए करो, अपने घर वालों के लिए करो, तब जाकर के वो जाट माना जाएगा कि इसने ही डिड ए लॉट ऑफ। आज बलदेव राम जी, वाई वी आर रिमेम्बरिंग बलदेव राम जी, वो फॉर्च्यूनर में नहीं घूमते थे, उस समय फॉर्च्यूनर गाड़ी का नाम भी नहीं सुना, आई नहीं थी। तो अभी वी आर रिमेम्बरिंग दिस लीजेंड। इस व्यक्ति को क्यों याद करते हैं? बिकॉज ही डिड फॉर अदर्स, ही वॉज ए DIG। क्या चिंता थी, आराम से DIG से 1947 ही रिजाइन फ्रॉम द DIG एंड डायरेक्टली केम इन द फील्ड। बिल्कुल सीधे मैदान में आए और कहा नहीं मुझे काम करना है। गरीब काश्तकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जागीरदारों से लड़ाई लड़ी। बच्चों के एजुकेशन का सबसे बड़ा बीड़ा होता है। आज यदि हम लोग नहीं पढ़ते, आज बैकबोन होती है एजुकेशन। सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी यदि कोई है सोसाइटी में तो अच्छी एजुकेशन है। और अच्छी एजुकेशन के लिए आज मुझे बहुत खुशी होती है, गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहता मेरा बच्चा अच्छी से अच्छी स्कूल, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बच्चा अच्छा बनेगा तो मेरा भी तो काम आएगा ही दुनिया। तो इसलिए भाई रोजगार के लिए यानी भोजन की व्यवस्था खुद के लिए भी, पड़ोसी के लिए भी और सबके लिए करने की हिम्मत रखो। और वो उसके करने के लिए आपको बढ़ना पड़ेगा। दूसरा भजन। भजन का मतलब ये नहीं कि 7 दिन बीणो वीणो ले बैठ जाओ, अगर सियाज चौधरी साहब की हो भजन करना बन जाम अगला IAS IAS की नहीं बनोला। मतलब भजन का मतलब कि ऑलवेज रिमेम्बर द ऑलमाइटी। दुख आवे जना दुख नो आता कटी लागी जना तुरंत हरे राम कोई निकल। अरे व्हाई डोंट यू रिमेम्बर इन द पीस, शांति के समय भी 2 मिनट हे ईश्वर हे तेजाजी महाराज जिसको भी आप ध्याते हो 2 मिनट उनका नाम ले लिया। 24 घंटे में 10 मिनट 5 मिनट तो दे दो उस ईश्वर ऑलमाइटी को, जिसके कारण हम सब यहाँ बैठे हैं। तो इसलिए ये भोजन है, भजन है। इसी प्रकार से मैं ज़्यादा कहानी किससे नहीं कहना चाहता हूँ कि समय बहुत ज़्यादा है, कम हो गया है, कम है तो आगे। हर जो है भाई भाषा पे कमांड। आगे बढ़ना तो बच्चों ये मारवाड़ी करत हिंदी छोड़ो। हाँ, मारा बेटा ठोके गप्पा, चाहे हॉस्टल में IAS की तैयारी करे, दे ऑलवेज टॉक इन द हिंदी, इवन इन द मारवाड़ी। अरे कांट यू स्पीक इन हिंदी, कांट यू स्पीक इन इंग्लिश, Why are you discussing all these nonsense thing in the मारवाड़ी? ये तो जन्मजात सीखी हुई है। इसके अलावा कुछ भाषा सीखो ना आप लोग। तो जो भाषा आगे आने वाले टाइम में आपको जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है नागोरियन पीपल को, दैट इज द भाषा। हम जानते हैं वी हैव द ऑल नॉलेज, लेकिन नॉलेज को अपन क्या कर रहे हैं उसको सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर रहे। आज का प्रेजेंटेशन कर, आज द ओल्ड मैन जो पीछे बैठे हैं ना सबसे बुजुर्ग, उनको पूछना जगह बोले जगह का तो बोबड़ा ही भीखे, नहीं बोले जगह की जुआज बढ़िया सफेद जग पड़ी रहे। तो भाई आज का जमाना बोलने वाला, इसलिए अच्छे ढंग से बोलने के लिए भाषा पे कमांड रखो।
और जिन देशों में ट्रेड ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा डिमांड है, वहाँ की भाषा जरूर सीख जाना। चाइना है, आजकल ब्राज़ील की है, लेटिन भाषा जरूर सीखो, अंग्रेजी सीखो। तो मेरा आपसे है, ऑलवेज कीप गुड कमांड ऑन द भाषा। भूषा तो है ही, अपनी भूषा मत छोड़ो, ज़्यादा विदेशी बनने की कोशिश मत करो, अपने ढंग के कपड़े पहनो। माँ बाप, बच्चा या आदमी न फॉर्च्यूनर से जाना जाता बेटा, न कोई सूटेड बूटेड से जाना जाता है, जाना जाता कि हाउ मच ही हैज हैविंग द नॉलेज, हाउ मच ही हैज हैविंग द सिंपैथी फॉर द अदर्स। दूसरों के प्रति क्या सिंपैथी है, दूसरों के लिए काम करने की ललक कितनी है, समाज के लिए कितना उपयोगी है, उससे जाना जाता है। तो काइंडली डू दैट। ये भूषा वो रखो जो सर्वमान्य हो, अच्छी हो। बेटा ठंडा है, मैं गर्म कर लिया। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि 3-4 बातें हैं जिनको हमेशा जहन में रखें, और जो गलत कुरीतियाँ, मैं बिना नाम लिए कहूँ, गलत कुरीतियों से दूर रहें, आगे पढ़ें। हमारा आना तभी सिद्ध होगा कि इस हॉस्टल के बच्चे कहीं न कहीं अगली बार IAS, RAS, मेडिकल डॉक्टर्स उसमें जाएं। आप जितने बैठे हो, जिस काम के लिए लगे हुए हो, आज प्रण करके जाओगे। आज इस जैसे है ना, इस महान पुरुष की जयंती पर प्रण करो कि हम अच्छे पढ़ करके अव्वल आएंगे। और जैसे आज समाज मतलब सारे इकट्ठे होके आप लोगों के हॉस्टल के लिए कर रहे हैं ना काम, आज आप पधारे इतनी दूर से इसलिए आए हैं भाई, ये इसमें क्या कमी है, और कोई कमी है तो देखेंगे। निश्चित रूप से आज ये भामास आए हैं, पैसों की कहीं कमी नहीं रहेगी। और भी लटियाल साहब आप मांग लीजिए, वकील साहब जितने आज आपके सारे भामासा बैठे हैं। और क्योंकि 8 तारीख को हमारे 8 फरवरी को तेजा जी का अंग्रेजी जन्म दिवस, भंवर सिंह जी को, जैसे बलदेव राम जी के बाद में दूसरा धन्यवाद मैं अभिनंदन करूंगा भंवर सिंह जी के डांगावास का भी, जिन्होंने मेड़ता में कॉलेज, जब मेड़ता जैसे इतने बड़े शहर में कॉलेज नहीं था, देन देयर वाज नो एजुकेशन सेंटर फॉर द गर्ल्स। लड़कियां बेचारी 5वीं के बाद में तो राम राजी था। गर्ल्स पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि कहाँ भेजे घर वाले, रहेगी कहाँ, दैट वाज द प्रॉब्लम। इस कारण से मुंडवा के अंदर करीब 500 बीघा जमीन गवर्नमेंट से अलॉट करा के एक अच्छी संस्था खड़ी की, और आज वो संस्था भगवान की दया से चल रही है। करोड़ों रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम, लाइब्रेरी सब बना दिए हैं, बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जितनी उम्मीद है बच्चों से उतने आते नहीं। मैं मेड़ता के क्षेत्र की बच्चियां काफ़ी आई हो, कोई भी मेड़ता की स्कूल की लड़कियां अब की 12 तारीख को भंवर सिंह जी की जन्म जयंती, विवेकानंद जयंती पे भंवर सिंह जी की स्मृति में एक व्याख्यान रखा था, डिबेट कंपटीशन रखा, बट नॉट अ सिंगल स्कूल ऑफ द मेड़ता डिवीजन, मेड़ता तहसील एंड मेड़ता सब डिवीजन हैड टर्न अप, एक भी नहीं आई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेड़ता के क्या अग्रणी हम लोग, और हम भी वहीं के रहने वाले कि वहाँ से एक स्कूल नहीं है। हमें बड़ी शर्म महसूस हुई कि मेड़ता की एक नहीं आई। बाकी लाडनू जैन विश्व भारती से आ रहे हैं, कोई डीडवाना से आ रहे हैं, कुछ अमन से आ रहे हैं, बट नॉट फ्रॉम द मेड़ता। इसलिए, और जबकि सबको व्यक्तिगत न्योता स्कूलों को दे दिया गया था, तो मेरा आपसे आग्रह ऐसी एक्टिविटीज़ में भाग लें, पार्टिसिपेट करें बच्चे। खाली ये कोई जैसे मान लो कोई डिफेंस एकेडमी में चला गया तो वो फौज में सिपाही बनने तक ही खोपड़ी में माथे में लेके चल रहा। थिंक और कीप योर गोल वेरी हाई। अपना उद्देश्य थोड़ा मोटा रखो, बहुत छोटे से मत स्टार्ट करो। और घर वालों से मेरा नौकरी लाग जाए, सब बाबा की लाग जाए। अरे व्हाई डोंट यू थिंक माई सन शुड बी द कलेक्टर, माई सन शुड बी द डॉक्टर। ये सोचो आप लोग, और उस सोच के साथ में बच्चों को पढ़ाओ और उनको गाइड करो, तब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। और मेरा आपसे भी मतलब वकील साहब महिपाल जी से और पूरी टीम से निवेदन है, काइंडली कीप गुड हॉस्टल वार्डन, जो बिल्कुल खुद भी मास्टर हो, हर चीज़ का पढ़ा, मतलब कोई चीज़ नॉलेज में कि गिव गुड सैलरी, उसको भी अच्छी सैलरी दी हो जाए। लेकिन बच्चे जो यहाँ रहे हैं उनका पूरा देखभाल करें। वास्तव में वो पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं। अब जैसे मान लो हमने 10वीं पास को रख दिया, व्हाट IAS की जो तैयारी कर रहा है, व्हाट विल ही गाइड टू हिम, वो तो बेचारा उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें ये सारी बातें देखनी है। पैसे की कमी नहीं है, समाज पैसा देने के लिए 24 घंटे तैयार,
बशर्ते कि हमारे बच्चे करके। और लास्ट निवेदन बच्चों और पेरेंट्स सबसे, कोई भी बच्चा किसी जगह जाता है उसके ऊपर समाज का बहुत बड़ा ऋण है, उसको हमेशा समाज को भूलना नहीं चाहिए। सामान्यतः देखा वेन एवर वी बिकम समथिंग तो उसके बाद में लाट हो गए बस। मैं धन्यवाद दूंगा, एक टीम बैठी है यहाँ पे ऑफिसर्स की, नगर पालिका के, तहसील जी, आप लोगों